अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा 2025 ये टॉरस वालों का ये साल कैसे जाने के इम्कान है। देखें, 2025 जो शुरू हो रहा है, ये मेरी दुआ है हम सब के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत खुशियों भरा साल ये साबित हो, ये मेरी दुआ है। अच्छा, इससे पहले जो आप लोगों की जो करंट ट्रांजिट पोजीशन चल रही है, इस पर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि आप लोगों के साथ अभी जो मामला चल क्या रहे हैं, आप लोगों की लाइफ इस टाइम कैसी गुजर रही होगी, इस चीज़ पे मैं बात करता हूं। और ये 2025 जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये आप लोगों के कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो टॉरस वाले लोग हैं ये वीनस ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। सैटर्न आपका कारक प्लैनेट है, मरकरी आपका कारक प्लैनेट है, राहु केतु आपके कारक प्लैनेट है और लगन लॉर्ड प्लैनेट आपका वीनस है। ठीक है, मरकरी भी आपका बेनिफिक प्लैनेट है। अब जो इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा मैं आपको थोड़ा और गहराई में समझाऊं, इस बात को बताऊं कि कुछ लोग होते हैं वो आपके जो दूसरे प्लैनेट है, जैसे मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, आप लोगों के जायचे में, ये आप लोगों के इतने बेनिफिक प्लैनेट नहीं है। ये इनका इनसे ज़्यादा जो दूसरे प्लैनेट हैं, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, मरकरी हो गया, या आप लोगों के जायचे में ट्रांजिट में अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। और 2025 में जो बहुत बड़ी जो प्लानिटरी पोजीशन मूव हो रही है, जाहिर बात है मार्स सैटर्न का भी ट्रांजिट मूव हो रहा है, राहु केतु का भी ट्रांजिट मूव हो रहा है, जुपिटर का भी ट्रांजिट मूव हो रहा है। तो ये बड़ी प्लानिटरी जो मूवमेंट हो रही है 2025 में हो रही है। तो आप लोग बहुत गौर से समझिएगा इस बात को। ये जो सारी मैं बातें आपके साथ बता रहा हूँ, ये सारी मैंने कैलकुलेट करके ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जनवरी से लेके जो अप्रैल तक का जो मंथ्स हैं ये कैसे जाएंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं। देखिए, आप लोगों की जो अभी प्लानिटरी पोजीशन चल रही है वो चल क्या रही है। आप लोगों के देखें, प्रोफेशनल मामलात में बहुत ज़्यादा आप लोगों को सख्तियाँ, रुकावटें, परेशानियाँ देखने को मिली होंगी। ये जब से तकरीबन कह सकते हैं इसको 2 साल, क्योंकि सैटर्न की इस जगह पे स्टे रहा है। तो ये प्रोफेशनल मामलात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, जॉब चेंजिंग होना, बिजनेस में लॉसेस होना, एक जगह पे स्टेबल नहीं हो पाना, रिलेशनशिप के मामलात में भी बहुत ज़्यादा आपको परेशानियां देखने को मिली होंगी, ब्रेकअप्स हुए होंगे या दिल दुखा होगा, क्योंकि इसकी प्लानिटरी पोजीशन चल कुछ ऐसी रही थी। मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, वैसे तो खैर मैं वीकली वीडियो भी बनाता हूँ, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि और जो आपके दूसरे प्लैनेट हैं उनकी पोजीशन क्या चल रही है। आपके ऊपर एक स्ट्रेसफुल पोजीशन रहा होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती होंगी, मगर कुछ ना कुछ 80 टू 90 पर आके कोई ना कोई काम में रुकावट आपको देखने को मिलती होगी। सफ़र के कुछ मामलात आपके बने होंगे इस इन फेस के अंदर। ये जो टॉरस ग्रुप के लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा एहसास वाले लोग होते हैं, बहुत रोमांटिक लोग होते हैं। अच्छे घर, अच्छी गाड़ियाँ, लग्जरियस इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, नए कपड़े बनवाना, बहुत ज़्यादा रोमांटिक लोग भी होते हैं। तो इस टाइप के सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, मगर इनके साथ मामला ये है कि थोड़े से ज़रा जल्दी नज़र बद में भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी अपने मामलात में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो फिलहाल अब आपको मैं बताऊं, जनवरी से लेके जो अप्रैल का मंथ है ये आप लोगों का कैसे जाने के इम्कान है। देखें, फिलहाल जो जनवरी से लेके अप्रैल तक का मंथ है, ये आप लोगों का जो प्लानिटरी पोजीशन बता रही है, इसमें आपके प्रोफेशनल मामलात में कुछ तब्दीलियां होती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि अभी ये जो बनेंगी जनवरी से लेके अप्रैल तक, इसमें आपको फ़िलहाल कुछ इतना ख़ासा फ़र्क नज़र नहीं आएगा देखने को। जितना आप सोच रहे हैं उतना ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा, मगर ये चीज़ भी मैं आपको बताऊं, वो आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। बेशक अभी आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा सख्तियों का सामना देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आपका शनि 10वें घर में भी चल रहा है। तो ये चीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही है। प्रोफेशनल आपको अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। कोई आपकी बड़ी ख्वाहिश कह लें या आपके कुछ बड़े मामलात कह लें जो रुके हुए हैं, वो जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो दरमियान का फेज़ है, इसमें कुछ पॉजिटिविटी आपको उस चीज़ में देखने को मिलेगी। मतलब कुछ बड़े काम होने की इब्तिदा की तरफ आपका ये प्रोग्राम बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है जैसे आपके कुछ करीबी रिश्तेदार हो गए या कोई दोस्त हो गए, उनकी कोई सैड न्यूज़ सुनने को मिलना या कोई हॉस्पिटल का चक्कर लग जाना, इस टाइप की चीज़ भी आपको देखने को मिल रही होगी, मिलने के इम्कानात होंगे जनवरी से लेके अप्रैल का जो टाइम है। और मैं एक और आपको ख़ास चीज़ बताऊं, आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अपने पेट का, इसमें थोड़ा सा ज़रा पेट में दर्द होना या लिवर, फैटी लिवर हो जाना या
सर में बहुत ज़्यादा दर्द की कैफियत रहना, इस टाइप की एसिड्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं, मतलब डिप्रेशन की वजह से पेट का निज़ाम थोड़ा सा ज़रा ख़राब रहना। तो जनवरी से लेके आपको अप्रैल तक थोड़ा अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। आपको अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अपने लव लाइफ को आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। मगर एक चीज़ मैं आपको ख़ास और बताऊं, आपके लव लाइफ से रिलेटेड पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिलेगी जनवरी के बाद से। मगर गुस्से में या ज़िद में किसी वजह से आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी होने के आपके इम्कानात हैं, कोई मोहब्बत से रिलेटेड वो शादी में कन्वर्ट होने के आपके इम्कानात होंगे। तो ये टाइम इस मामले में आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर आप किसी ज़िद में या गुस्से में आकर कोई बहस व मुबाहिसे में अगर आप ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी की डोज भी अभी चल रही है प्लानिटरी पोजीशन की, तो थोड़ा आपको अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊं कि जो जनवरी से लेके अप्रैल तक का मंथ है, इसमें आपको गाड़ी या बाइक भी बहुत एहतियात से चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स देखें आपका जो लॉर्ड है 12वें घर का मालिक भी है। ये हॉस्पिटल का भी घर होता है, ये खर्चों का भी घर होता है, ये डिप्लेटेड पोजीशन में चल रहा है। तो आपको अपने खर्चों को भी थोड़ा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत होगी, और अपनी हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। रेमेडी मैं आपको बताऊं तो आप रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, ये लाजमी आप लोगों को करनी चाहिए कि मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल और गुड़, या आप किसी मेल पर्सन को सदका दें। मतलब ये मंगल दें, या महीने में एक मरतबा तो ज़रूर दें, क्योंकि जो आपकी प्लानिटरी पोजीशन चल रही है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। किसी स्वीपर को आप झाड़ू, तिनकों वाली झाड़ू होती है वो, मगर एक चीज़ ख़ास मैं आपको बताऊँ, अपने पहले घर पे लेकर आइएगा। जिस रूम में आप सोते हैं उस ज़मीन पर आपको टच करना है उस झाड़ू को, नई झाड़ू को अपनी टांगों पे टच करना है। उसके बाद स्वीपर को वो झाड़ू आपको देनी है, मतलब वो अपने यूज़ के लिए रखे। तो वही झाड़ू वाला आपको महीने में एक मरतबा ये रेमेडी भी करने की ज़रूरत है। और मैं आपको ख़ास बताऊं कि जनवरी से लेके अप्रैल के मंथ के अंदर कुछ ऐसे मशवरे पर, यह होता है ना कि कैसे कि किसी के कहने पर, या किसी रिश्तेदार के कहने पर, या किसी दोस्त के कहने पर कुछ प्रोफेशनल मामलात में एकदम चेंजिंग्स नहीं करिएगा। हो सकता है कोई आपको ऐसा मशवरा दे जो वक्ती तौर पर आपको बहुत अच्छा लगे, मगर आगे चल के कोई आपको प्रॉब्लम देखने को मिले, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, जॉब चेंजिंग से रिलेटेड हो। नई जॉब सर्च करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके मिलने के इम्कानात बनेंगे, क्योंकि ग्राउंड पॉजिटिविटी का यहीं से बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें आपके सामने ज़ाहिर होंगी जो कि ऐसी हैं जो आपके सामने छुपी हुई थी, चाहे वो आपके हिडन एनिमीज़ हों, या आपको परेशान करने वाले लोग हों, या कोई नेगेटिविटी आपके ख़िलाफ़ कोई फैला रहा हो, तो वो चीज़ें आपके सामने ज़ाहिर होंगी। तो ये एक बहुत अच्छा भी कहूँगा मैं इसको। वैसे तो खैर हर इंसान का देखिए एक पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, मगर ये मैं ऑल ओवर आपको प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा, टॉरस वालों का एक चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊँ, वैसे तो इनके लिए ओपल, डायमंड, नीलम, ये स्टोन इनके लिए बेहतरीन है। मगर कोशिश करिएगा आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट दिखवा कर ये स्टोन वेयर करें, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लगन लॉर्ड प्लैनेट जितना मजबूत होगा उतनी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, आपके कामों में रुकावट नहीं आएगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। तो जो आपका प्लानिटरी पोजीशन वीक है उसकी रेमेडी करें, और जो प्लानट आपका अच्छा बैठा हुआ है उसके लिए आप स्टोन वेयर करें, और आपका बेनिफिक वो हो, मतलब आपके बर्थ चार्ट का वो बेनिफिक प्लानट हो, तो आपका उसका स्टोन वेयर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मई से लेके जो दिसंबर का मंथ है, ये आप लोगों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए इस टाइम के अंदर आप लोगों की जो प्लानिटरी पोजीशन होगी वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, सबसे पहले आपके जो प्रोफेशनल मामलात में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ आपको देखने को मिली हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि सैटर्न आपका मेन कारक प्लैनेट है, वो आपके जायचे में जो उसकी ट्रांजिट पोजीशन मूव हो रही है, आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। आपके जो प्रोफेशनल मामलात में प्रॉब्लम चल रही हैं, बिज़नेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही होंगी, वो आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आपके साथ कोई हो सकता है कोई आप ऐसी चीज़ करें जो आपके आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपको फाइनेंशियल तौर पर अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसमें 1-2 मंथ्स में आपको ख़ास बताऊंगा, उसमें आपको थोड़ा ख्याल रख के भी चलने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनकी थोड़ी हेल्थ का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत होगी मई से लेकर दिसंबर के मंथ, और उनके तालीमी मामलात पर आपका बहुत ज़्यादा उन पर फोकस करके चलने की ज़रूरत होगी। आपके अगर ख़ुद की भी तालीमी मामलात हैं तो उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा अगर अपने हेल्थ से रिलेटेड कहूँ तो मतलब बार बार कोई वायरल हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, या
इन्फेक्शन टाइप की डिजीज़ होना, ख़ास तौर पे लंग्स इन्फेक्शन या सर में एक भारीपन, इस टाइप की कैफियत आपको थोड़ी सी ज़रा देखने को मिल सकेगी, क्योंकि उस टाइम आपके प्रोफेशनल मामला तो अच्छे होंगे, मगर जो सैटर्न की जहाँ पे नज़रात पड़ रही हैं, तो थोड़ा इस हिसाब से भी आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत होगी खाने पीने के मामलात में। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन से मंथ हैं जो आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इसमें आपको नवंबर के मंथ 2025 में और दिसंबर के मंथ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रख के चलने की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पे अपनी हेल्थ का। कानूनी तौर पे अगर कुछ उलझनें चल रही तो बहुत रिलैक्स होकर इसको चलाने की कोशिश करिएगा। कोई एग्रेसिव, कोई बड़ा जल्दबाजी में कोई बड़े काम नहीं करिएगा, वरना कोई नुकसान हो सकता है। अपने आपको थोड़ा, जैसे होता है, कोई चोट लग जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, या किसी की वजह से कोई लड़ाई झगड़े होना, इस टाइप की चीज़ें आपको थोड़ा सा ज़रा नवंबर और दिसंबर के मंथ थोड़ा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत होगी। बाकी मैं ये कहूँगा, जो मई से लेके दिसंबर का मंथ है, ये जो मैं उसको ऑल ओवर अगर इसमें करूँ, तो ये आपके सबसे पहली बात प्रोफेशनल मामलात के लिए बहुत अच्छा है, आपके रिलेशन के मामलात के लिए बहुत अच्छा है। कोई हो सकता है कोई नई चीज़ों की आपकी लाइफ में एंट्री हो, कोई नए प्रोग्राम्स आप शुरू करें, नई जॉब आपको मिल सकती है, कोई आपकी ख्वाहिश के हिसाब से, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम कोई बॉसेस के साथ चल रही हो, या अपने घर में कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो सॉल्व होने के आपके इम्कानात होंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एक इसके अंदर ये भी होता है कि एकदम आपके ऊपर कोई अच्छी जिम्मेदारी, पॉजिटिव जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है प्रोफेशनल तौर पर, तो उसको भी आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे। नज़र बद के लिए मैं आपको बताऊंगा, टॉरस वालों को बड़ी जल्दी नज़र भी लगती है, तो 21 मरतबा सूरह फलक आपको पढ़कर अपने सीने पे दम करके डेली करना है आपको। और मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का आपको सदका देना, और स्वीपर को आपको मैंने बताया झाड़ू देना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊं कि ये वो टाइम भी होता है, जैसे मई से लेके दिसंबर का जो मंथ है, इसके अंदर आपके घर के ऊपर, मतलब घर चेंज करना चाह रहे हो, या आपको अपने कन्वेंस गाड़ी चेंज करनी हो, बाइक चेंज करनी हो, इस टाइप की चीज़ें भी आपके खर्चे होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये वो टाइम भी बनेगा। आपके मुंह से निकली हुई बातें भी बहुत पूरी होंगी। ये मैं आपको मंथ बता रहा हूँ, 2025 के मई से लेके दिसंबर के मंथ तक, तो फाइनेंशियल तौर पर अच्छा रहेगा। अप एंड डाउन वाली तो थोड़ी बहुत तो सिचुएशन हर किसी के साथ होती है, मगर ये जो प्लानिटरी पोजीशन है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान है। बाकी मैं कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।